अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अभी मैं ना आ गई थी अम्मी के घर और काफ़ी ज़्यादा अम्मी के घर गेस्ट आए हुए थे, स्पेशली भाइयों के ना कुछ फ्रेंड्स उनसे मिलने आए थे। खाना तो भाइयों के फ्रेंड्स ने खा लिया था, अब उनके लिए मैं चाय बना रही थी और मिलने इस वजह से आए थे अम्मी के घर। रौनक इस वजह से लगी हुई है कि अभी ना आज रात को ही मेरे भाई ना वापस USA चले जाएंगे। जो भाइयों के फ्रेंड्स आए थे वो आए थे गाँव से और वो ना सही देसी चीज़ें लेके आए थे, देसी घी, साग वगैरह और फल फ्रूट वो अपने बाग के लाए थे। और अम्मी कह रही थी कि अभी ये मैं साग काट के ना तुम्हें बनाऊंगी। पता है आपको साग हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मिठाइयाँ भी लाए थे अपने शहर की खास मशहूर मिठाइयाँ लाए थे और बच्चे तो आपको पता है मिठाई बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ फातिमा ना फुल मिठाई को एंजॉय कर रही है। अम्मी के घर आते आते ना मुझे दोपहर हो गई थी और अम्मी के घर ना मेहमानों की लाइन लगी हुई थी जब मैं आई थी। एक मेहमान आ रहा था, एक मेहमान माशाल्लाह जा रहा था। और ये एक नहीं तकरीबन 2-3 किस्म के ये साग लाए थे, लस्सी की कड़ी लाए थे और भी अपने बाग के फल फ्रूट सब्जियां लाए थे। माशाल्लाह आपको तो पता है जो गांव वाले होते हैं ना बड़े दिल वाले होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं। मुझे इस वजह से पता है क्योंकि ना हमारा जो ननियाल था ना वो गांव में था और माशाल्लाह वहाँ की रौनकें ही अलग। और अब हम आ गए थे पैकिंग की तरफ। कुछ पैकिंग तो मैं कल परसों भी मैंने इनकी कर दी थी, लेकिन इनकी ना शॉपिंग ना एंड टाइम तक भी इनकी चल रही थी। कुछ कपड़े ये दर्जी को दे के आए थे और वो रात को आने थे, इस वजह से ना पैकिंग हमारी अधूरी थी। इधर बैठ के ना इनके सब की ना मैं पैकिंग कर रही थी और अम्मी जो है ना भाइयों के कपड़े जो वॉश किए हुए हैं ना वो सारे समेट रही थी कि कोई कपड़ा मेरे बच्चों का रह ना जाए। अभी सारी ना बच्चा पार्टी इकट्ठी हुई थी और अम्मी को कह रहे थे कि हमें ना चॉकलेट्स दें, कैंडीज़ वगैरह दें, क्योंकि भाई ना काफ़ी ज़्यादा लेके आए थे और अभी ना अम्मी सबको निकाल के दे रही हैं। अम्मी बेचारी खुद बिल्कुल नहीं खाती है, सिर्फ जब बच्चे आते हैं ना तो उन्हें देती हैं। और अम्मी कह रही थी कि तुम भी ले लो, तुम्हें जो पसंद है। तो मैंने कहा मैं तो मीठा इतना ज़्यादा पसंद ही नहीं करती और जो मीठे के नुकसानात पता चाह रहे हैं ना तो मीठा खुद ब खुद मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो बस बच्चों को यही शौक़ होता है मीठा खाने का। वैसे तो आजकल का जो टाइम चल रहा है ना तो मीठे को बस मीठे से दूर ही रहना चाहिए। काम कर कर के ना हम इतना थक गए थे तो भाई ने ना मंगवा लिया बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह ना सब बच्चों के लिए मंगवा लिया था। और अम्मी अबू ना पिज़्ज़ा नहीं शौक़ से खाते, वो ना बर्गर ही शौक़ से खाते हैं। और यहाँ से ना सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे। पता है जब सारी फैमिली इकट्ठी हो ना तो बड़े मज़ा आता है। अभी तो ये रौनकें लगी हुई हैं ना, जब ये चले जाएंगे ना फिर आप घर की हालत देखिएगा, क्योंकि माशाल्लाह जो मेरे ये दोनों भाई हैं ना बड़े ही मिलनसार हैं, बड़े ही अच्छे हैं और माशाल्लाह बहनों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। और अम्मी अबू का ना ही पूछें, ये कितनी मतलब प्यार करते हैं, खिदमत करते हैं। और जब आते हैं ना ये घर से निकलते ही नहीं है, बस घर में बैठे रहते हैं, अम्मी अबू की बातें सुननी, इनके छोटे छोटे मसले हल करने। और जब ये आते हैं ना अम्मी अबू इतने खुश होते हैं। और यही बात है, जब चले जाते हैं मैं अम्मी अबू इतने उदास हो जाते हैं, बस घर में ना ऐसी बेरौनकी हो जाती है। वो कहते हैं कुछ लोग आपके लिए ना एक दुआ की तरह होते हैं, आपके सारे गम दूर हो जाते हैं। तो वाकई कुछ बहन भाई होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना बस आपके लिए शफा ही शफा होते हैं। तो अम्मी जी देखें, अम्मी अभी इतनी थकी हुई थी ना फिर भी उठी हैं, अपने बेटू के लिए खाना बनाया है और साग भी अम्मी ने ना फटाफट ही बना लिया। अम्मी जो है ना साग बड़े मज़े का बनाती हैं। तो बस जी अगर साग पका हो तो किसी गोश्त या किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। इतनी देर में ना मेरा छोटा भाई कह रहा था कि चले ना मटका चाय पीने चलते हैं, बड़ी फेमस है। तो अम्मी कह रही थी मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो वो कह रहा था कि आप चलेंगे तो फिर मैं भी चलूँगा। उसका एक्चुअली बड़ा दिल कर रहा था, तो अम्मी ने कहा कि मेरे बेटे ने कहा तो मैं क्यों ना जाऊँ। आती जो हम अपने घर से ना अपने चाय के लवाजमात ना साथ ही लेके आए थे। गाड़ी हमारी छोटी सी थी और माशाल्लाह साथ ही बच्चा पार्टी, अम्मी में गाड़ी में ना एक दूसरे के ऊपर बच्चे बैठ के आए थे। तो यहाँ ना बाहर बैठने की भी जगह थी, तो भाई अम्मी और जो सारे लड़के बच्चे बच्चियाँ थे ना वो बाहर चले गए थे, बाकी मैं और भतीजियाँ गाड़ी में ही बैठ गए थे। और ये डैम के पास है जी मटका चाय वाले ना बड़ा ही मशहूर है और इनकी चाय बड़ी ही अच्छी होती है। और ये बाहर बैठ के ना सही जो डैम का व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ ना जेंट्स वगैरह के बैठने की जगह थी, तो इस वजह से हम बाहर नहीं बैठे, हम गाड़ी में ही बैठे रहे हैं। यहाँ बैठ के चाय पी जाए ना तो फिर ही चाय का मज़ा है, क्योंकि यहाँ का व्यू है ना बहुत ही मज़े का होता है। और यहाँ चाय पीने के लिए हमने इतना वेट किया और घर में इतने हज़ारों काम पड़े हुए थे, पर चाय हमने पीनी थी। साथ ही फ्राइज़ बच्चों के लिए ऑर्डर कर दिए और यहाँ ना बस हम चाय पीने लगे थे। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी, ठंडी हवा छा रही थी। अम्मी कह रही हूँ मैं बाहर बैठी हूँ, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी। तो मैंने कहा कि आप आ जाती गाड़ी में, कहते हैं नहीं मेरा बेटा बैठा हुआ था तो मैंने उसके साथ ही बैठना था। तो यहाँ देखे माशाल्लाह फ्राइज़ आ गए थे और गर्मा गर्म फ्राइज़ और चाय हमने पी, बहुत ही मज़ा आया। और चाय पीने के बाद हम वापस घर आ गए थे, क्योंकि घर में ना काफ़ी ज़्यादा काम थे। तो
भाई यही कह रहा था, छोटा मेरा भाई कह रहा था कि बस आए थोड़े दिनों के लिए थे, इतने बिजी थे और फिर टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, कहीं आउटिंग पे भी नहीं गए। तो आप गाड़ी का हाल देख लें, गाड़ी में माशाल्लाह बच्चों के साथ गाड़ी भरी हुई थी। तो वापस आए तो वही बात थी, अब्बू तो घर में ही थे और फिर गेस्ट वगैरह आए हुए थे। और ये मेरा भाई कह रहा है कि बस मैं ना आज रात चला जाऊंगा। और देखें ये सारे बैठे हुए हैं और भाई एक्चुअली मेरे ना अंदर से दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास थे और हमारा भी ना दिल इतना बैठ रहा था, बस जो परदेसी हैं उन्होंने तो वापस जाना ही जाना है। और मेरे अब्बू जी मतलब घर में कोई बात होना है, अब्बू जी की मेरी रूटीन ना इधर से उधर नहीं होती, उन्होंने अपने टाइम पे सोना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है। माशाल्लाह हमारे अब्बू की रूटीन ना हमने जब से शुरू से ही देखा है, उनकी जो रूटीन है फ़ौजियों वाली है, वो मेहनत भी माशाल्लाह उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा की है। मेरे बच्चों समेत तमाम जो बच्चे थे ना वो कह रहे थे हमने रात को जी एयरपोर्ट जाना है, आपने हमें बस जगा देना और हमने जाना है। और यही हुआ कि पूरी रात ये जागते रहे, इन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया कि बस मैं तो तंग ही पड़ गई थी। क्योंकि आज जो रात थे ना मैं अम्मी के घर ही रही थी, क्योंकि भाइयों ने जाना था, भाइयों की पैकिंग वगैरह थी, वैसे भी वो कह रहे थे कि हम जाने वाले हैं और तुम इतने दिन ना बिल्कुल नहीं रही। और यहाँ अम्मी जी ने ना भाइयों के लिए देसी घी तैयार किया था, तो देसी घी को ना अच्छी तरह मैंने ना रैप करके टेप वगैरह चढ़ा दी थी कि रास्ते में कहीं ये ना लीक ना हो जाए, क्योंकि इससे ना बाकी जो सामान है वो भी ख़राब हो जाएगा। पहले तो इस घी को ना हमने सही तरह फ्रीज़ किया था और फ्रीज़ करने के बाद जी फिर हमने इसको पैक किया था। और यहाँ मेरी भतीजी दिखा रही है कि इसने ना अपने कज़न के लिए ये सूट लिया है और ये ऐसे ही दे रही थी, तो मैंने कहा इसे पैक करो अच्छी तरह, इस पे नाम लिखो। और ये मेरी भतीजियाँ ना बनाती हैं की चैन और छोटी मोटी चीज़ें, आज जैसे क्रोशिया की आजकल बहुत इन है, तो ये छोटी मोटी बनाती हैं। इन्होंने अपना इंस्टा पेज भी बनाया है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अगर आप में से किसी ने भी ऑर्डर करना है ना, जिस किस्म की भी आपने कोई चीज़ बनवानी है ना, तो ये आपको बना देंगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना इनका इंस्टा का लिंक ना शेयर कर दूँगी। तो ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह ना ये सूट पैक करके दिया और मैंने कहा अब तुम ना नाम लिखो, और इसने नाम वगैरह लिखा। और अब मैं आ गई थी दोबारा। ये कुछ भाई ना, बड़े भाई ना कुछ चीज़ें लाए थे, तो उन्होंने कहा कि ये ना मेरे सूटकेस में ना तुम डाल दो। मैंने और छोटे भाई ने ना फिर सारे सूटकेस पैक किए, इनका वेट किया। अच्छा एक चीज़ निकालो तो जी वेट कम हो गया है, एक चीज़ डालो तो वेट 2-3 किलो ज़्यादा हो जाता था। यही होता है पैकिंग करते वक्त, इतनी मुश्किल होती है कि सूटकेस में कुछ चीज़ें जाती नहीं और वेट इतना ज़्यादा हो जाता है, ये बड़ा मसला है। अभी ना रात का टाइम हो रहा था, तो मैं अपने छोटे भाई से पूछ रही थी, एक्चुअली उसके बच्चों के ना कपड़े उसने कोई ईद के लिए सिलाई करवाए थे, तो वो अभी आने थे। तो अभी ना मैं उससे यही पूछ रही थी कि कपड़े मुझे दो, मैं तुम्हारे ना सूटकेस में डाल दूँ। तो ये छोटे भाई का अब मैं बैग पैक कर रही हूँ। इसकी चीज़ें जो थी ना वो है तो पहले की पैक हुई हुई थी, लेकिन हम ना फिर ना दोबारा निकाल के ना इसका सूटकेस पैक कर रहे थे। और क्योंकि ना अभी इसके कुछ कपड़े भी सिलाई होके आने थे, तो ये सारा बस मैंने कहा जो है कपड़े वो तो मैं डालूँ ना, क्योंकि एक इसका जो है ना सूटकेस मैंने थोड़ा बहुत पैक कर ही दिया था पहले, कुछ दिन पहले। और मैं छोटे भाई को यही कह रही थी कि मैंने ना जो सूटकेस पैक करनी है ना, इनका तुम वेट करो और मुझे बताओ, और फिर मैं ना चीज़ें अगर वेट ज़्यादा तो निकाल दूँ। और यही हो रहा था कि चीज़ें कभी डाल रही थी कभी निकाल रही थी, लेकिन एट द एंड ना इनका सारा वेट जो ना वो पूरा हो गया था। सामान इन्होंने एक्स्ट्रा कोई भी नहीं लेके गए थे, क्योंकि कहते हैं कि जब हम यूएसए से आते हैं वो इतना नहीं तंग करते, लेकिन जब पाकिस्तान से जाते हैं ना तो ये बड़े पैसे मांगते हैं, बहुत ही तंग करते हैं। तो वो अपने वेट से थोड़ा कम ही लेके गए थे। पैसे लेना तो एक अलग बात है, वो इस बात के लिए भी तंग करते हैं कि अपना जो सारा सामान है आप वो खोलें और हमें चेक करवाएं। इस बात से वो बड़ा डरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं फिर सारा सामान हमें दोबारा वो निकालते हैं फिर डालना पड़ता है, तो फिर इस वजह से ना बड़ी खजल हवारी होती है। तो इस खजल हवारी से बचने के लिए ना उन्होंने फिर जो अपना सामान का वज़न था वो पूरा लेके गए थे। ये रात का वक्त हो गया था और मैं और भतीजियाँ बाहर गए थे, कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेके आए थे। और ये देखें ये दोनों कज़न, इनकी जोड़ी, मतलब इन्होंने इतना मैं रात को तंग किया ना, इतनी मुश्किल से हमने इन्हें सुलाया, क्योंकि हमने कहा कि ये जागे होंगे ना जब भाई जाएंगे। तो इन्होंने रोना और ज़िद करना कि हमने भी साथ जाना है। तो सोने से पहले ही ना मैंने दोनों भाइयों के साथ इनकी मुलाकात करवा दी थी, अपने बच्चों की भी, कि ये सो जाएंगे। लेकिन निकलना उन्होंने 2:30-3 बजे थे और बड़ी मुश्किल से हमने ना इन्हें 2 बजे तक सुलाया था। ये स्नैक्स के साथ ना हम लावा शक की चीज़ें ले आए थे और मेरी भतीजियाँ और भतीजे कह रहे थे कि हमें बना के दें। फिर जब हमने तीनों बच्चों को ना, छोटे जो थे, इन्हें सुलाने के बाद ना फिर हमने ये अपने स्नैक्स इंजॉय किए। और इसके बाद ना ये मेरी भतीजी मुझे दिखा रही है कि ये मैंने अपने छोटे चाचू को गिफ्ट किए हैं। और ये
स्पेशली ना जो होते हैं ना आपके हैंड बैग्स वगैरह इनके लिए। तो कुछ तो इन्होंने अपनी छोटी चाची के लिए बनाए थे, कुछ चाचू को कह रही थी कि आप अपने गाड़ी में भी लगा लेना ताकि ना आपको हमारी याद आती रहे। अम्मी अब्बू को भी ना मैंने सुला दिया था क्योंकि अब्बू जो है ना दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, डेंगू के बाद ना उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है, मतलब हेल्थ उनकी डाउन हो गई है और रिकवरी को ना थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अम्मी अब्बू तो सो गए थे और अभी ना रात के 3 हो रहे हैं और अभी ना इनके जाने का टाइम हो रहा है। इन्होंने निकलना तो 2:30 बजे था, लेकिन ना फिर निकलते निकलते ना थोड़ा टाइम लग गया। सबके लिए मैंने फिर चाय वगैरह बनाई थी और ये देखें टाइम अभी 3 हो रहे हैं। अभी भाई कह रहे थे कि अम्मी अब्बू को जगा लो और बस मैं उन्हें जगाने वाली थी और बाहर देखें रात हुई हुई है और इतना दिल घबरा रहा था कि अभी ये चले जाएंगे और घर की जो रौनक है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अभी साथ साथ ना मैं चाय भी बना रही थी और बाहर से मैं दिखा रही हूँ कि अभी इतनी ज़्यादा ठंड है और रात हुई हुई है। मैं ना सारी रात नहीं सोई, मैंने कहा एक ही दफ़ा ये चले जाएंगे ना तो फिर सो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद नींद ही नहीं आई। मतलब इतना दिल उदास हो गया था और नींद ही नहीं आई। बस फिर सुबह सुबह फ़ौरन उठ के ना अपने घर चली गई थी और सारा इनका मैं सामान देख रही थी क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमारी बहनें ना यूके जो रहती है ना वो जाने वाली थी और इनका पूरा एक सूटकेस रूम में दरवाजे के पीछे ही रह गया और उन्हें पता ही नहीं चला। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंची ना फिर उन्हें पता चला कि ये मसला हो गया है। तो उस दिन के बाद ना हम बड़ी केयर करते हैं, सारा सामान अम्मी कहती हैं चेक करो कि इनका कोई सामान रह ना जाए। फिर मैंने ना दोनों भाइयों के रूम चेक किए और सारा सामान ना एक जगह मैं अपने भतीजे को कह रही थी कि इकट्ठा कर दो। अम्मी अब्बू को भी मैंने जगा लिया था, मैंने कहा टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, ये चले जाएंगे आप मिल लें। अम्मी अब्बू को भी जब जगाया ना काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे। मैंने कहा चलें टाइम भी गुजर जाएगा, इंशाल्लाह खैर खैरियत से दोबारा आएँ। और आपको पता ही ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, जिनके बहन भाई बाहर हैं, परदेसी हैं, जिनके अपने हैं, तो उन्हें पता होता है ये वक्त बड़ा मुश्किल होता है और पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है अपने बच्चों को ना परदेश में भेजना। मैं कहती हूँ हमारे पेरेंट्स की हिम्मत है कि अपने जो बच्चे हैं ना अपने हाथों से इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए इतना दूर भेजते हैं। तो भाई बस गाड़ी आ गई थी और मेरे जो भाई थे ना वो बस अल्लाह के हवाले, अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इन्हें अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे। तो बस ये इतना इमोशनल मोमेंट होता है। बस यही है कि जब आपके पेरेंट्स होते हैं ना तो फिर आपका दिल ना, मैं कहती हूँ आपका दिल जो फट जाता है। अम्मी अब्बू इतने रोए और मेरे तो खुद ब खुद ही आंसू निकल रहे थे। ज़ाहिर है अपने भाई हैं, इतने अच्छे भाई जाए ना घर से तो फिर दिल उदास ही हो जाता है। तो अम्मी अब्बू को बस यही था कि मैंने समझाया चलें खैर खैरियत से जाएं, खैर खैरियत से आएँ। आपने हमेशा की तरह मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा हमेशा याद रखना। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।